हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के बजे हैं 5:30 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पर न्यू आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बर्तन रख दिए थे मैंने, वहाँ पे पोछा मार दिया था। चाय पत्ती देव भी बना देते हैं आजकल सवेरे के टाइम पे। और यहाँ पे फिर मैं चाय लेकर के आई तो थी बाहर से, पर इन्होंने चाय पी नहीं। और ये प्याज साफ़ करे ना उधर, तो साफ़ करके रखेंगे, थोड़ा सुखा लेंगे ना। तो अभी अभी निकाले हुए प्याज हैं तो ले रखे थे हमने, उनका थोड़ा सुखा लेंगे धूप में। तो इसलिए मैंने कहा सारे टब में रख के ना छत में रख दो, धूप आएगी। तो मौसम तो ऐसे ही और का धूप आने जैसा होने रखा, पर थोड़ा थोड़ा ना सूख जाएंगे तो सही रहता है। तो प्याजों की सफाई कर रहे थे वहाँ पे स्टोर रूम पे। तो मैं यहाँ पे कुर्सी लगा के ना थोड़ी देर बैठ गई। सुबह सुबह का ना मौसम अच्छा रखा था। थोड़ी सी चाय मैं भी ले आई थी अपने लिए। मैंने कहा चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं काम शुरू करूँगी। और आज का मौसम तो ना ऐसे ही था, मतलब ख़राब ही था। ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं लगी थी और गर्मी तो खैर है ही है, गर्मी के दिन है। तो उसके बाद फिर से मैं अंदर आ गई थी। तो अब मैंने कहा मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर बैठे रह जाती हूँ ना मैं। तो मेरे को ना लेट हो जाता है आजकल। जब से पतिदेव आए हैं थोड़ा आलसी जैसी हो गई हूँ मैं। तो अकेले में ना फटाफट से उठ के इस समय तक मेरे कितने काम हो जाते थे, पर आजकल हो ही जाता है। फिर मैं ना बैठ जाती हूँ तो बैठे रह जाती हूँ, फिर कहाँ की बातें करने लग जाती हूँ, गप्पे निकल जाती है। फिर वो मुझे डांटते, तेरा काम नहीं है यहाँ पे बैठ गई है, काम कर अपना जा कर के। तो फिर अब मैंने कहा चलो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ पहले, सबसे पहले अंदर की साफ़ सफाई हो जाए तो फिर बाकी काम तो होते ही जाते हैं। फिर मुझे रिसू का नाश्ता बनाने में लेट हो जाता है। तो अब मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे इसको ना साफ़ कर लेती हूँ, इसमें सिक्का झाड़ू मार देती हूँ। तो ये जो भी फंसा रहता है ना सारा निकल जाता है, तो साफ़ हो जाता है, सही रहता है। तो यहाँ पे ये निकाल झाड़ू मार करके सफाई कर लूँगी मैं। यहाँ पे अच्छे धागे आगे फंस जाते हैं ना इसमें, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं वो धागे। डालो नहीं भी तो फंस ही जाते हैं। तो साफ़ कर दिया था मैंने सारा। तो मैंने इधर बाहर आ गई थी। यहाँ पे शीशे भी साफ़ करने हैं, थोड़ा गंदा जैसा हो रखा नीचे कोई। तो मैंने कहा अभी तो टाइम नहीं है, बाद में करूँगी, पहले मैं झाड़ू ही मार लेती हूँ। और बारिश आने का जैसा मौसम भी हो रखा है, आंधी तूफान, मतलब आंधी तूफान ही आता है, ज़्यादा बारिश तो खैर क्या ही। तो वैसी वाला हो रखा है। पर रात तक ना ऐसे ही था मौसम, मतलब बिल्कुल ही बहुत ही बेकार सा। तो यहाँ पर भी मैं सफाई कर लूँगी। कूड़ा हवा चलती है ना, तो ऊपर भी ना बरामदे में यहाँ पे धूल मतलब बहुत आ जाती है यहाँ पे। तो खुला सा है ना, तो सारा धूल ही धूल हो जाता है, बहुत ही गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सारी सफाई कर ली थी। अब मैंने कहा मैं मार देती हूँ पोछा। रिसु मेरा अभी उठा नहीं है तो उसको उठा रही थी। मैंने कहा पानी की ना बोतलें भर दे करके, तो फिर वो कर ही नहीं देता है। कितने बार बोलो, करना खुद को ही पड़ता है, खाली बोलना ही पड़ता है बस। तो अब मैंने कहा चलो फिर कहेगा सुबह जल्दी उठा देती हूँ, मेरे को बोलता है फिर। तो अब मैंने कहा उजाला हो जाता है आजकल, तो 5:30 बजे से भी पहले उजाला हो जाता है। तो अब मैंने कहा चलो पोछा भी मेरा यहाँ पे लग गया है फटाफट से। मंदिर में भी थोड़ी देर में ही लगाऊंगी मैं। तो सफाई मेरी सारी हो गई थी, अंदर भी बाहर भी। तो अब मैं सीधी जा रही थी नहाने के लिए। मैंने ना कपड़े निकाल रखे थे, पर फिर से थोड़ी देर बैठी गई थी। तो अब यहाँ पर भी मेरी बाहर से भी साफ़ सफाई हो गई है। तो यहाँ पे ना मैंने कुर्सियाँ भी धो दी थी। इनमें भी धूल हो जाती है ना, कभी कपड़े धोने होते तो कपड़े रख दो बाहर से, तो धूल जैसी हो जाती है। मैंने कहा धो देती हूँ, पाइप लगा ही रखा था। तो यहाँ पे बैठे थे फिर थोड़ी देर आज। तो यहाँ पे ये चाय ले आई थी मैं, पति देव के लिए चाय लेकर आई, तो थोड़ा सा ना अपने लिए भी ले आई थी। वो बोलना कि मुझे चाय पिला दे, प्याज जैसा नहीं वो बोलते। तो मैंने कहा चलो फिर मैं भी पी लेती हूँ थोड़ी देर। फिर बैठ गई थी मैंने कहा फिर जाऊँगी सीधे नहाने के लिए। तो यहाँ पे ये रिसु के पता नहीं किस चीज़ का कागज़ था, ये ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो आज रिसु को देने वाले हैं गिफ्ट, सरप्राइज़ गिफ्ट, लैपटॉप लाने वाले हैं। उसके पापा कहता है इसको ना लैपटॉप दे देंगे, क्योंकि कब से मांग रहा था ना, बहुत ही काम की ज़रूरत भी हो रखी थी, बहुत टाइम हो गया था। पापा ले दो वहाँ पर भी सबका अपना अपना है, मेरे पास नहीं है, मतलब ऐसे करके बहुत पीछे लगा हुआ था। फिर ना इसके लिए ले ही आए लैपटॉप। तो उनका चलो काम चाहिए जो चीज़ ज़रूरी, तो फिर जब सिखा रहे हैं तो फिर देना भी दे ही देते हैं, फिर बिना उसके भी नहीं होता है ना। तो ये सिर्फ इसकी चार्जर है। तो ये है इसका लैपटॉप। तो ले आए थे तो खुश हो गया था। अब उसका माउस चाहिए, क्या चाहिए बोला पता नहीं। इन्होंने कहा कोई नहीं, ये ऐसी सही है, ऐसी चलेगा। तो ये देखिए अभी यहाँ पे नेट ना बहुत वो चल रहा था, मतलब चल नहीं रहा था बहुत, तो उससे तो हो नहीं पा रहा था। तो ये देखिए वहाँ पे मतलब वाईफाई है ना, तो उधर मतलब अच्छे से चल जाता है, जहाँ पे सीखने जाता है ना, तो वहाँ पे अच्छे से चल जाता है। तो वहाँ पे इसको लेके जाएगा रोजी, तो तभी वहीं पर ही करेगा। तो ये वाला है, इसकी ये कंपनी का है। तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा था ये। तो हमने कहा चलो यार
चाहिए जो चीज़ तो दे दो फिर। तो खुश हो गया था कब से लगा हुआ था पीछे, पापा ले दो, लैपटॉप नहीं ले रहे तो फिर टैब ले दो मेरे लिए, मेरे करके। फिर मैंने कहा जब लेना ही है तो टैब क्या लेना, यही ले दो। तो ये ले दिया था इसको सी, और फिर इसको से हम कहा चलो हमारी पार्टी करा दे फिर आज। तो कहा तो कह रहे अच्छा ठीक है मैं पिज़्ज़ा मंगाता हूँ। बोलता 3 पिज़्ज़ा मंगाए थे इसने, पता नहीं 3 के साथ ना 1 फ्री था। पैसे तो हमारे ही थे खैर वो कहाँ से देगा, पर 3 के साथ 1 फ्री था। पता नहीं 4 मंगाए थे इसने, 3 के साथ 1 फ्री है ही बोला था। तो मंगा लेता पिज़्ज़ा। और इसमें जो वो वाला होता है ना पनीर वाला, मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आ जाता है घर में थोड़ी देर में ही आ जाता, 15-20 मिनट में आ जाता है वो। अब पिछले बार तो 10 मिनट में आ गया था, इस बार थोड़ा टाइम लगा था, 15-20 मिनट में आया था। और ये सब सॉस है तो सारे ना बच ही जाते हैं, चिली फ्लेक्स ये सभी चीज़ें। तो उनका चलो ये देखिए। तो दोस्तों आप सब भी खा लीजिए पिज़्ज़ा, ये वाला ना बड़ा टेस्टी लगता है, तो ये आपके लिए है। तो फिर साथ में ना आइसक्रीम लेकर के आए थे यार, फैमिली पैक होता है ना, चाहिए बड़ा टेस्टी लगती है वाली आइसक्रीम मुझे। तो ये भी लेकर के आए थे, तो हमने कहा चलो खा लेते हैं, आज पार्टी कर लेते हैं। तो हमारी भी खाने की पार्टी होगी थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर फिर मैं छत में आ गई थी घूमने के लिए। मैं थोड़ी देर ना मायके चली गई थी, मम्मी से थोड़ा सा काम था, थोड़ा मतलब प्याज लिए थे ना तो मम्मी को देने थे। तो मैंने कहा चलो फिर वहाँ चले जाते हैं। फिर ये भी गए नहीं थे उस दिन, जाएंगे सोचा था, तो फिर जा नहीं पाए थे। तो मैंने कहा चलो चल लेते हैं, थोड़ी देर चले जाते हैं। फिर गर्मी के दिनों में ना फिर गर्मी इतनी हो रही है ना कि जाने का मन ही नहीं करता मेरा तो कहीं भी। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर मम्मी से भी मिलाओगे। और तो जा करके ना फिर मैं आ गई थी, तो कपड़े चेंज करके मैं यहाँ पर छत में आई थी। तो ये देखिए मौसम कैसा हो रखा है, इसमें ना इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा था कैमरे में, लेकिन इतना ख़तरनाक हो रखा था ना, हवा चली थी बड़ी तेज़ तेज़ छत में ना, बड़ा अच्छा मौसम हो रखा था। तो फिर मैंने पानी भी यार डाला नहीं, सुबह भी नहीं डाला था, शाम भी नहीं, बारिश आएगी करके, पर बारिश तो कुछ नहीं आई थी। तो सुबह के टाइम में दूसरे दिन आई थी थोड़ा सा। तो आज मैं सुबह को ही एडिट करी, आजकल मुझे ना शाम को हो ही नहीं पाता है, तो इसीलिए मैं सुबह के टाइम पे ही करती हूँ और फिर डाल देती थोड़ी देर में। कभी तो एक दिन छोड़ के एक दिन, कभी रोज़ भी चल जाता है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी, सब्ज़ी मटर और पनीर और मखाने की सब्ज़ी बना रही थी। पति देव ने शादियों में इधर उधर पनीर खा रहे थे ना, तो उन्हें गैस हो जा रही थी बहुत ही ज़्यादा, अब से पनीर नहीं खाऊँगा, गैस हो जा रही, मुझे बहुत बोल रहे थे। तो मैंने कहा चलो आज मैं बनाती हूँ, मैंने कहा नहीं होगी तुम्हें गैस तो फिर मैंने इसमें पनीर भी डाला, मखाना भी, और थोड़ा सा ना वो होता है वो क्या बोलते हैं उसे, हींग, पीसी हुई हींग होती है ना जो, तो उसको डाल दो ना, तो उससे ना मैंने डाल दी, पहली बार डाली थी मैंने इसमें हींग पीसी हुई। वैसे मैं सब्ज़ी दाल में तो डालती थी, पर इसमें नहीं डालती। पर ना उस सुबह को पूछा तो मैंने कहा तुम्हें हुई थी गैस, कह रहे नहीं हुई। तो मैंने कहा चलो घर का वो, क्योंकि वो शादी आदि की जो होते हैं ना, वो उसमें मसाले गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, शायद तभी हो जाता हो गया होगा गैस। तो मैंने कहा चलो फिर अब मैं रोटी बना लेती हूँ। सब्ज़ी भी मेरी बनी गई थी, वहाँ पर रिसू को लग रही थी भूख बड़ी थी इसकी, मम्मी खाना दे दो खाना दे दो। मैंने कहा आज जल्दी भी आ गया था, तो मैंने कहा चलो आज जल्दी आ गया, तो नया लैपटॉप है तो उसी में शौक लगा हुआ है, उसी में बैठा हुआ है। तो अब मैं छत में खाना लेकर के जाती हूँ, छत में ना ठंडी ठंडी हवा में खाएंगे। ये दोस्तों अभी 9:30 बज गए हैं और छत में ना ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। अंदर इतना गर्म हो रहा था ना, तो मैंने पतिदेव से कहा चलो छत में ही खाना खाते हैं। तो पतिदेव तो छत में ही सोते हैं पर मुझे तो अपने बिस्तर में नींद आती है, मुझे नींद ही नहीं आती है और दूसरी जगह पर, और रिसु को भी अपने ही बिस्तर पे नींद आती है। वो भी खा पी करके, हमने छत में खा लिया था, खा पी करके थोड़ी देर तक बैठे थे ऐसे, क्योंकि ठंडा ठंडा हो रहा ना, बड़ा अच्छा लग रहा था छत में। फिर मैं भी आ गई, मैंने कहा मुझे नींद लग रही है। फिर रिसु भी आई है, वो भी सोई है। अब मैंने भी किचन की साफ़ सफाई करी, बर्तन वर्तन धोए, तो अब टाइम भी हो गया है। तो अब मैंने कहा वीडियो भी समाप्त कर लेते हैं। तो चलिए फिर कल को मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।